मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में। 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते। एक तो वो काम है, और मोदी जी ने भी कुछ ऐसा भेज दिया जॉर्डन को और बाकी कंट्रीज को। जॉर्डन को, ओमान हो, इथोपिया हो, ये सारे जो है ना, इंडिया इनको ग्लोबल साउथ के एंगल से भी देखता है। उन्होंने बोला कि उनकी विजन और मोदी जी की विजन वो बिल्कुल शेयर्ड है। हम एक दूसरे को एक ब्रिज की तरह यूज कर सकते हैं ताकि जो क्रिटिकल मार्केट्स हैं उसको हम जॉइंटली डेवलप कर सकेंगे। देखिए, यूएस जो है वो अपने आप को मिडिल ईस्ट में अपना प्रेजेंस कम करता जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका अपना प्रेजेंस कम करता जा रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। ये 50 इयर्स का एक प्लान बना दिया कि कैसे हर दिन हम चाइना की गर्दन को काटेंगे। ये वो वाला काम किया है मोदी जी ने वहां जाकर। और जो जो डिक्लेरेशन, जो अपनी स्पीच बोली है, आज ट्रंप भी हाथ लगा लगा के देखेगा। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में। 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। अब ऐसा क्या चक्कर है कि इतने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मोदी जी बाहर चले गए 3 कंट्रीज का? क्योंकि कुछ हिस्टोरिक वहां पर करने गए हैं। आपको मालूम है कि आईमैक के ऊपर हमारा पूरा फोकस है कि इसे पूरा करना ही करना है। अब मोदी जी वहां चले गए और वहां जाकर जो जॉर्डन के किंग ने जो कुछ बोला मोदी जी के लिए, जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते। एक तो वो काम है, और मोदी जी ने भी कुछ ऐसा भेज दिया जॉर्डन को और बाकी कंट्रीज को जो जनरली जाकर ओपनली इतना बोलते नहीं है। एक तो ये है कि ये जो जियो पॉलिटिकल एक वहां पे जाके काम किया है मोदी जी ने, क्योंकि ये सिंपल विजिट नहीं है, एक डिप्लोमेटिक मिशन है जहां पर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन ट्रेजर। और जॉर्डन ने बोल दिया आप ऑपरेशन ट्रेजर के थ्रू आप जो मार्केट है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इसकी मार्केट को आप एंटर कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू, यू कैन यूज अस एज अ ब्रिज। यानी कि यहां से फ्लाइट जाएगी जॉर्डन, जॉर्डन से आगे जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये वाला ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज है बिजनेस का। और जब मोदी जी वहां पे लैंड करे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पहली बार, वहां पर सिंपल हैंडशेक डील्स नहीं है। ये 50 इयर्स का एक प्लान बना दिया कि कैसे हर दिन हम चाइना की गर्दन को काटेंगे। ये वो वाला काम किया है मोदी जी ने वहां जाकर। और जो जो डिक्लेरेशन, जो अपनी स्पीच बोली है, आज ट्रंप भी हाथ लगा लगा के देखेगा कि मोदी जी कौन सी मिट्टी से बने हैं। मैं इतने वार करता हूं तो इनके ऊपर कोई असर होता नहीं है। और चाइना भी देखेगा 50 साल की डील भी, हमने 2 साल 5 साल की डील सुनी है, 50 साल की डील करता कौन है? यानी कि जो भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं, मोदी जी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और मोदी जी ने उसको सिक्योर करने के लिए एक काम किया कि हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फर्टिलाइजर खरीदते थे रशिया से आने बंद हो गए क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है। दूसरा था चाइना से हम फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो चाइना ने भी उसको ब्लॉक कर दिया। मोदी जी ने बोला सिंपल काम, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि भारत में ही फर्टिलाइजर बनना शुरू हो जाए। उसके लिए कुछ चीजें चाहिए जिससे हम फर्टिलाइजर यहां पे बना सकते हैं। और वो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है नहीं, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट थे कभी रशिया के ऊपर, कभी चाइना के ऊपर। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, एक डिसाइसिव काम किया जॉर्डन में जाकर। डील ऑफ द सेंचुरी है ये। और ये अभी इंडियन मीडिया बात नहीं करेगा इसके ऊपर, टाइम ही नहीं है यार हमारी मीडिया के पास। अभी भी वो लगे हैं कि राहुल गांधी जर्मनी में क्या करने गए हैं, बट मैटर नहीं है। अगर हमने अपने बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर बचाना है तो हमें यहां पर फर्टिलाइजर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए एक व्हाइट गोल्ड हमें जरूरत थी जो हमारे पास नहीं है। जॉर्डन की जो डेजर्ट्स हैं उसके अंदर व्हाइट ट्रेजर है। ये एग्रीकल्चर जो होते हैं फर्टिलाइजर, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये हमें जरूरत पड़ती है इस रॉ मटेरियल की, जिसका नाम है पोटाश। अब पोटाश जो है ये बड़ा ही इजीली उनके पास पड़ा है, जॉर्डन के पास। हमने बोल दिया ठीक है हम ले लेंगे आपसे, क्योंकि इसके बिना जो हमारे प्लांट्स हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है भारत की नेशनल फूड सिक्योरिटी के ऊपर। इसलिए एक स्टनिंग डिक्लेरेशन आया कि हम अगले 50 साल की पार्टनरशिप जॉर्डन के साथ करने वाले हैं, ताकि एक स्टेबल फिक्स्ड रेट के ऊपर सप्लाई हमें मिलती रहे, हाई क्वालिटी का जो फॉस्फेट है और पोटाश है। ये सप्लाई रेवोल्यूशनरी है दोस्तों, जो मोदी जी ने वहां पे जाके की है। एक तो जो हमारा ये जो डिपेंडेंसी थी
कभी चाइना के ऊपर, कभी अमेरिका के ऊपर, कभी रशिया के ऊपर, वो खत्म हो गई। अब ये कंट्रीज हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी। और दूसरा, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो हमें फर्टिलाइजर चाहिए, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी हम भारत में बड़े आसानी से कम दाम में हम बना सकते हैं। आपको याद होगा रिसेंटली हमने रशिया में जाकर भी अपनी एक फैक्ट्री लगाई है, ताकि एक सप्लाई वहां से आती रहेगी, बाकी का हम भारत में बना सकते हैं ना। दूसरा, जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है प्राइसेस के मामले में, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं, और जो गैस की प्राइसेस ऊपर नीचे आती हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फर्टिलाइजर की कॉस्ट के ऊपर पड़ता है। अब जब ये डील हो गया है, उससे एक काम और हो गया कि जो हमारा कॉस्ट है वो कम आएगा, और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस की सेविंग होगी हर साल के लिए भारत के अंदर, और ये पैसा हम और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए हम लगा सकते हैं। और दूसरा, मोदी जी ने बोला कि भाई मैं ये जो चीजें ले रहा हूं वो मैं अपने लिए नहीं ले रहा, सिर्फ हम मेक इन इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, ताकि अभी जो हम भीख मांगते हैं कई बार पोटेशियम के लिए और फॉस्फेट के लिए, अब उसकी बजाय हम भारत में फर्टिलाइजर बनाएंगे, अपने लिए भी यूज करेंगे और दुनिया को भी देंगे, सेल्फ रिलायंट के साथ मेड फॉर द वर्ल्ड। ये हो गया दो चीजें जो मोदी जी ने कर दी। अब आते हैं किंग के ऊपर। जो किंग है वहां का, जॉर्डन का, उसने क्या बोला? उसने बोला ये गेम चेंजिंग डील है एंड इट्स अ विन विन पोजीशन बोथ फॉर भारत एंड जॉर्डन। अब सीक्रेट क्या था जो उन्होंने बोला? पहली बात यह है कि हमने जॉर्डन को अप्रोच नहीं किया एज अ बायर। हम वहां पे गए, बात करी, एंड दे हैव चोजन अस एज अ ट्रस्टेड पार्टनर। ये है बात जहां पर अमेरिका, चाइना उनसे गुहार लगा रहे हैं इन चीजों के लिए, जॉर्डन ने मना कर दिया, और भारत ने सिर्फ अपनी सॉफ्ट पावर को यूज किया। सॉफ्ट पावर क्या है? एक तो मोदी जी हमारी सॉफ्ट पावर, जहां जाते हैं जब भी डालते हैं सामने वालों को अपने बिल्कुल वश में कर लेते हैं। दूसरा, हमने अपनी जो एक ट्रस्ट है उसको भी हमने गेन किया है पूरे दुनिया के अंदर। आज दुनिया हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह वो देखती है। ये जो रेड कारपेट ट्रीटमेंट आप देखते हैं कि मोदी जी जाते हैं वहां पे सैल्यूट लग रहे हैं, रेड कारपेट पड़ा हुआ है, ये ऐसे नहीं आता। उसका रीजन है कि हमने कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी जैसे अमेरिका या चाइना देता है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम, अगर दोनों कॉमन है तो लीजिए, दोनों का समाधान निकालते हैं। इसलिए जो आज वहां पर जो ये डील साइन हुआ है, 50 साल का डील, फिक्स रेट, कौन सी आपने टर्म देख ली होगी दुनिया में कि आपने डील किया 50 साल का। अब जो किंग है वहां का, जो किंग अब्दुल्ला है, उन्होंने भी जो मैसेज दिया, इट वॉज लाउडर देन एक बैंड होता है, बैंड से भी ज्यादा लाउड उनकी डेक्लेरेशन थी। उन्होंने बोला कि उनकी विजन और मोदी जी की विजन वो बिल्कुल शेयर्ड है। हम एक दूसरे को एक ब्रिज की तरह यूज कर सकते हैं, ताकि जो क्रिटिकल मार्केट्स हैं उसको हम जॉइंटली डेवलप कर सकें। जैसे यूएसए, कनाडा है, क्लियर सिग्नल है कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और हमें एक वाइटल पिलर की तरह देखते हैं जब वो आता है एशिया की इकोनॉमी के ऊपर या वेस्ट की इकोनॉमी के ऊपर। दे आर बैंकिंग अपॉन अस। दूसरा, हम रॉ मटेरियल नहीं मांग रहे, हम ये भी मांग रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि हम जो रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं उसके साथ साथ हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी। भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात बोल रहा है जॉर्डन के साथ। यहां पे हमने बोला कि हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपना नो हाउ, हम जो सारी चीजें हैं वो आपके वहां पर लेके आने के लिए तैयार हैं। यानी कि हमने अपना गुजराती माइंड और उधर किंग की रिक्वायरमेंट दोनों को मिक्स कर दिया। एक विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एक्यूमेंट एंड नेशनल प्राइड, ये काम किया है मोदी जी ने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें